दोस्तों वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे यूके ट्रिपल सी एलटी विशेष शिक्षक की भर्ती के बारे में, जो कि आज की डेट में 12 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कितनी वैकेंसीज हैं और कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है। बाकी सिलेबस और अन्य डिटेल के लिए आप वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको इसका PDF वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो सरकार ने कल वर्दीधारी पदों की नियमावली चेंज की है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है और कब से वो लागू होने वाला है, और जो डेट है वो कब से काउंट यहाँ पर की जाएंगी। क्या अगले साल इनमें भर्तियाँ आ सकती हैं वर्दीधारी पदों की या नहीं आ सकती है, वो चीज़ सारी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है 12 तारीख आज की डेट में। ऑनलाइन आवेदन आप 17 तारीख से कर सकते हैं और 7 अक्टूबर का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और कोई करेक्शन अगर आपने करना है, फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है, तो 10 से 12 अक्टूबर 2 दिन का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 3 दिन का, 10, 11 और 12 तारीख का। लिखित परीक्षा जो है दोस्तों 18 जनवरी 2026 को होने वाली है, जिसका इसमें टेंटेटिव डेट दिया गया है, जो कि एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो मान के चलिए 18 जनवरी को आपका एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से गढ़वाल मंडल तथा कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक LT विशेष शिक्षक के लिए कुल 128 पदों पर यहाँ पर भर्ती दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से 7 अक्टूबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अध्यापक वर्ग जो है गढ़वाल मंडल में 74 पद हैं और यहाँ पर कुमाऊं में 54 पद हैं। लेवल 7 की जॉब रहने वाली है। टोटल 128 यहाँ पर पद हैं। इसको आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं, जिसमें कि आप आरक्षण वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। गढ़वाल मंडल के लिए 74 पद हैं, जिसमें कि आरक्षण वाइज यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से पद यहाँ पर किस श्रेणी के लिए रखे गए हैं। वैसे सेम कुमाऊं के लिए 54 पद हैं। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग और आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित वर्ग के लिए। और इसमें भी जो उत्तराखंड की महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, अनाथ और उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी को भी यहाँ पर कोटा दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है, राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी यहाँ पर 10% का जो आरक्षण रहता है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल पद हैं 54 पदों पर यहाँ पर कुमाऊं मंडल में भर्ती दी गई है। वेतनमान की बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक है। लेवल 7 की वैकेंसी है। 21 वर्ष से 22 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर आपका भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान जो भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित हो तथा जिसकी वैध CRC-ICRR संख्या आवंटित हो तथा विशेष शिक्षा में B.Ed की उपाधि, यानी कि विशेष शिक्षा में आपके B.Ed की उपाधि होना आवश्यक है। समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में 6 माह का डिप्लोमा या प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यूटेट या सीटेट में से जो सेकंड लेवल होता है वो आपका यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक आपका अगर उत्तीर्ण है तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। बाकी आपका अन्य जो ऊपर की जो अर्हताएँ हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अब बात करें यूटेट और सीटेट की, जो लेवल 2 है, जो सेकंड एग्जाम है, उसमें आपके कितने मार्क्स से होने चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज प्लस जिन जिन श्रेणियों में आरक्षण दिया जाता है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप विस्तृत जानकारी इस PDF से प्राप्त कर सकते हैं। फीस की बात करें तो यहाँ पर फीस आपकी दोस्तों अनारक्षित वर्ग के लिए और OBC वर्ग के लिए 300 रुपये फीस है। SC ST EWS के लिए 150, दिव्यांग वर्ग के लिए 150 और ऑर्फन के लिए यहाँ पर 0 फीस रखी गई है। ये थी दोस्तों जो भर्ती आई है LT विशेष शिक्षा वर्ग के लिए। और साथ ही साथ हम बात करेंगे वर्दीधारक पदों के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा होगा नियमावली आई थी, उस नियमावली में ये दिया गया है कि अब जो वर्दीधारी पद हैं सभी की भर्तियाँ एक साथ करवाई जाएंगी और वहाँ पर मेरिट के अकॉर्डिंग आपका जैसे बात करें पुलिस की, पुलिस कांस्टेबल, RBI, अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, सचिवालय रक्षक तथा जो जितने भी वर्दीधारक पद हैं जो आपका लेवल 2, लेवल 3 जिसमें भी आते हैं, इन पदों के लिए एक आपका कंबाइंड एग्जाम होगा। और जिससे कि क्या होगा, जैसे कुछ लोगों का 2-3 जगह सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर वो सीट खाली रह जाती है।
अब ऐसा होगा जितनी आपकी कट ऑफ रहेगी उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, उसी अकॉर्डिंग आपको क्या होगा यहाँ पर उस भर्ती के लिए एलिजिबल माना जाएगा, यानी कि आपको उस पद के लिए योग्य माना जाएगा। एक फ़ायदा इससे ये होगा दोस्तों, इसमें सारी वैकेंसी जो होंगी वो बल्क में आएंगी, तो उससे क्या होगा तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छा चांस इसमें बन सकता है। लेकिन सबसे जो बुरी बात है इसमें ये चीज़ है कि जो एज है इसमें दोस्तों 18 से 25 कर दिया गया है। पहले वन आरक्षी की जो एज थी 28 साल थी, ठीक है। कुछ भर्तियाँ ऐसी थी जिनमें 18 से 28 साल थी, तो इसमें उसको घटा के 25 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन जो एसआई की वैकेंसी थी 21 से इसमें 28 साल थी, इसको बढ़ाकर 21 से 35 साल कर दिया गया है। केवल एक फ़ायदा ये है कि इसमें एसआई की वैकेंसी में एज बढ़ाई गई है, लेकिन अन्य जो भर्तियाँ हैं उसमें एज लगभग 3 साल कम कर दी गई ऑन एवरेज आप बात करें तो, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एज कम होने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके मनोबल को ठेस पहुँची है। लेकिन जो एसआई की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है उनके लिए एक अच्छा मौका है। जो 28 साल थी इसको लगभग 7 साल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, जिससे कि आने वाली एसआई भर्ती में भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बाकी देखने वाली बात होगी क्या ये भर्ती जो है एज जो है इसमें कुछ रिवीजन होता होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ बाद में देखने की बात है। पहले पुलिस की भर्ती में 18 से 22 साल रखा गया था, इस बार जो एज थी उसको बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर 1 साल बढ़ाया था, तो यहाँ पर 28 की बात चल रही थी, जिसका भी कोर्ट केस अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो अब हम बात करेंगे ये जो भर्तियाँ हैं जब आएंगी तो इसमें एज का कैलकुलेशन कौन सी डेट से होगा। तो दोस्तों अगर ये भर्तियाँ 2026 में जैसे आएंगी तो जुलाई महीने के 1 तारीख से ये भर्तियाँ का जो एज है वहाँ से काउंट की जाएंगी। मतलब जिस साल जो वैकेंसीज आती है उस साल के 1 जुलाई से यहाँ पर जो एज का कैलकुलेशन है वो किया जाता है। अब देखने वाली बात है कि क्या ये 25 साल वाली जो एज है क्या इसको सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है या नियमावली में कुछ चेंज किया जाता है या नहीं किया जाता है, वो चीज़ बाकी देखने की बात है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखिए। 21 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।